महीने के प्रथम रविवार का अगला सत्संग 7 जुलाई 2024 को होगा और उसी दिन सद्गुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस भी मनाया जाएगा। कहें सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम की तो जीवत खाते काग। ये जो हमारा शरीर है उसके ऊपर एक जो चमड़े की लेयर है उसी को देख के आकर्षण होता है। बाकी सबके शरीर के अंदर चमड़े के वही रक्त मांस और हड्डियां होती हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि ये शरीर जब तक जीवित है तब तक भक्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त घर है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तभी तक भक्ति कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है ये दिव्य शक्तियों का भंडार है। परम सत्य को जिन भी संतों ने जाना इसी शरीर में रह के ही जाना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, या चाहे स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि सुंदर शरीर वाला भी किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर किसी के शरीर में कोढ़ है और वो राम नाम जानता है और भक्त है तो वो उससे उत्तम है। क्योंकि जो हम लोग सत्य की खोज करते हैं तो सत्य खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या तीर्थों में। तो हमारी जो खोज का मतलब होता है वो बाहर। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अंदर है वो उसको बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने बार बार कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। उन्होंने कहा है कि लोग बाहर ढूंढते हैं तीर्थों में, लेकिन वहाँ पे वो सत्य नहीं है। वो सत्य जो परम सत्य है वो हमारे शरीर के अंदर ही है, और उसको जानने के लिए कहीं हमें किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना घर छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही परिवार छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जिसने परिवार भी छोड़ दिया और उसका मन नहीं मुड़ा, उसका मन उसके बस में नहीं हुआ, तो वो तो मुझको फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि परिवार छोड़ना भक्ति में ये भगवान को प्राप्त करने का कोई सबसे आसान रास्ता नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ इसको सद्गुरु कबीर साहब ने मोटी माया कहा है। उन्होंने कहा कि मोटी माया सब त्यागे, झीनी तजी न जाए। जो झीनी माया है उसका त्याग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जो संत हैं वो घर परिवार ये तो छोड़ देते हैं, लेकिन मान सम्मान का त्याग नहीं कर पाते हैं। वो आज भी मान सम्मान के चक्कर में जो सत्य है उसको नहीं बताते हैं। इसीलिए कहा है कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ और मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। पाया किसने है? जिसने खोजा है, जिसका गुरु के ऊपर अटल विश्वास रहा है। क्योंकि गुरु के ऊपर अगर अटल विश्वास नहीं रहेगा तो उसकी सुरती चढ़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे वो डगमग होगा उसकी सुरती जो ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाएगी।
क्योंकि गुरु को महत्व क्यों है? क्योंकि संतों ने कहा है कि हरि को भजे सो रह गए, गुरु को भजे सो तर गए। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि लोग हरि की प्राप्त करने के लिए, सद्गुरु को, सत्पुरुष को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करते हैं, ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, लेकिन वो गुरु ही होता है जो उसको मार्ग आगे का बताता रहता है। इसीलिए गुरु की महिमा है। क्योंकि जो गुरु दिला सकते हैं, वो हरि की तो आप आराधना करेंगे तो उसको कुछ धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन गुरु हरि से ही मिला देता है। इसीलिए गुरु की महत्ता है। इसीलिए कहा कि हरि को भजे सो रह गए, गुरु को भजे सो तर गए। गुरु का महत्व तो इसीलिए है क्योंकि वो ऐसी नाशवान चीज़ें से अलग, ऐसी चीज़ें जो जन्म और मृत्यु का कष्ट काटती हैं, उसकी तरफ लेके जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम दे। उन्होंने कहा है कि राम नाम धन के समक्ष कोई भी सांसारिक सुख ऐश्वर्य उसके समक्ष बिल्कुल शून्य के बराबर। कहें नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठना क्या बैकुंठ निवास। अगर किसी को बैकुंठ भी मिल जाए तो उसकी भी एक समय सीमा है, कुछ लाखों वर्षों के बाद उसको फिर इस मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने जो कहा है कि ये अस्थायी मुक्ति के लिए जो तपस्या करेंगे, मेहनत उतनी करेंगे, लेकिन मुक्ति कौन सी मिलेगी? अस्थायी। कबीर साहब ने कहा कि अस्थायी मुक्ति के लिए करो, जिससे दोबारा जन्म और मृत्यु के जाल में ना आना पड़े। क्योंकि किसी भी देवी देवता की अगर हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मुक्ति के लिए प्रयास करना है, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि कहा कि भक्ति मजदूरी दीजिए, कीजिए भवजल पार, और बोरत है माया मुझे गहे बाह बरियार। कहा कि ईश्वर से, सदगुरु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भक्ति की ताकत दीजिए जिससे हम भक्ति कर पाए। क्योंकि भक्ति भी वही कर पाता है जिसपे सदगुरु की दया होती है। अगर जिसपे सदगुरु की दया नहीं है उसका भक्ति में मन नहीं लगेगा, और भक्ति में जब उसका मन लगेगा तभी इससे भवजल से जो पार होने के लिए गुरु ही है जो उसको भवजल से पार करा सकता है। कहते हैं कि बोरत है माया मुझे गहे बाह बरियार। तो बाह बरियार किसको कहा? गुरु के लिए कहा। गुरु ही है जो उसकी बाह को पकड़ के उसके इस माया जाल से उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जो गुरु है वो समर्थ होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि गुरु इस संसार में बहुत सारे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, और हम तो लादे नाम धनी का पूरन खेप हमारी। कहा सदगुरु कबीर साहब के आज के ज्ञान के पे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ज्ञान असली है, कोई कहता है कि हमारा ज्ञान असली है। सदगुरु कबीर साहब कहने का तात्पर्य है कि कोई कांसा और पीतल को ही हीरा बता देता है,
लेकिन हीरा तो हीरा है, उसकी बराबरी कांसा और पीतल नहीं कर सकते। इसी प्रकार गुरु भी है संसार में, असली और नकली। जो नकली गुरु हैं वो शिष्यों को गुमराह करते हैं, वो सच बात कभी भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो दुकान जो उन्होंने खोल रखी है एक बिजनेस के तौर पे, उस पर उनको ये लगता है कि इससे फर्क पड़ जाएगा, शिष्यों की भीड़ कम हो जाएगी अगर उनको सच बता देंगे। इसीलिए ज़्यादातर जो बाबा है, मार्केटिंग वाले हैं, ये जब भी इनका पोल खुलता है तो जो सच्ची भावना से जो शिष्य भक्ति में लगे होते हैं, इनको बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि हर जगह फ्रॉड है। जैसे कई सारे महात्मा जो बड़े बड़े थे, जिनके सैकड़ों आश्रम थे, जब लोग समाचारों में उनके विरोध में कई सारी जो खबरें सुनते हैं, देखते हैं, जो कि संतों के हिसाब से कहीं भी शोभा नहीं देती, काम असंत वाले होते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं इससे अच्छा भक्ति करने से कोई फायदा नहीं, अपने घर में माँ बाप की सेवा कर लो, यही बहुत है। और वो इससे क्या होता है कि जो भक्ति करने के लिए जो प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए, उस प्रेरणा में कहीं ना कहीं क्षति होती है और जो भक्ति करना चाहता भी है वो पीछे हट जाता है। लेकिन इस चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार है जो सत्य और असत्य का है। हमेशा सत्य से ज़्यादा हमेशा असत्यों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और जो हमें परख करनी है और सत्य और असत्य की, क्योंकि जो असत्य है वो बड़े मार्केटिंग करते हैं, उनके पास पैसे पे जोर देते हैं, टीवी पे वो बोलते हैं और कई बार तो सफ़ेद झूठ बोलते हैं। और ऐसे सफ़ेद झूठ में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अविवेकी लोग हैं, जो विवेक से काम नहीं लेते, वो लोग फंस जाते हैं इन लोगों के जाल में। लेकिन इन सब से निराश होके भक्ति का त्याग कर देना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। और कई लोगों को इतनी घृणा हो जाती है संतों से, जो इस तरह से जो खबरें सुनते हैं, तो उसके बाद में वो भक्ति से बड़ी नफरत करने लगते हैं। लेकिन नफरत करना समस्या का समाधान नहीं है। एक ऐसे ही डाकू था, उसको सत्संग से बड़ी नफरत थी, तो उसने क्या कहा कि जो जितने भी डाकू थे उनसे बोला कि अगर कहीं भी सत्संग कथा वगैरह होती रहे तो अपना कान बंद कर लेना, सत्संग बिल्कुल बंद सुनना, ये सिर्फ बकवास है, किसी काम की चीज़ नहीं है। तो सरदार का कहना सारे मानते थे। और एक बार वो राजा के घर चोरी करने गए, तो रास्ते में क्या हुआ कि एक जगह सत्संग हो रहा था, तो उसने वहाँ पे डाकुओं ने कान बंद कर लिया, लेकिन उसका कुछ सामान गिर गया, तो एक कान पे हाथ लगा रखा था, एक कान उसका खुल गया और उसने सामान उठाया। तो सत्संग में ये उस टाइम से कहा जा रहा था कि देवताओं की छाया नहीं होती है, छाया मनुष्य की होती है। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। फिर उसने कान बंद कर लिया और उसके बाद में राजा के घर चोरी करने
चले गए। तो राजा के घर उन्होंने चोरी करी, बहुत सारे माल खजाना उन्होंने लूटा, लेकिन राजा बड़ा ही पराक्रमी था और उसने अपने गुप्तचर छोड़ दिए कि पता करो कौन से डाकू हैं, इनको मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। तो राजा के जो गुप्तचर थे उनको एक तरकीब सूझी कि जो डाकू वगैरह होते हैं ये देवी के पुजारी होते हैं। तो एक ने क्या करा कि देवी का रूप बना के और उसके बाद डाकुओं के समक्ष गया और उसने बोला कि भाई तुमने राजा के यहाँ चोरी की है और इसका तुम्हें बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। और देवी के रूप में वो बड़े क्रोध दिखा रहा था। फिर उसके बाद में सारे डाकू डर गए और देवी की पूजा करने की वजह से ना उन्होंने सत्य और असत्य की पहचान नहीं की। फिर उसके उपरांत क्या होता है कि एक डाकू जिसने सत्संग सुन रखा था कि देवी की छाया नहीं होती है, उसने बोला नहीं, देवी की तो छाया ही नहीं होती, छाया तो मनुष्यों की होती है। फिर उसके बाद में उसने पहचान लिया गुप्तचर को और गुप्तचर की खूब पिटाई करी। तात्पर्य यह है कि जब डाकू को यह एहसास हुआ कि सिर्फ सत्संग की एक बात सुनने से आज हम मृत्यु से बच गए, क्योंकि राजा के पास जाते तो राजा सबको फांसी पे लटका देता। तो उसने कहा अगर हम जीवन भर पूरे सत्संग सुनेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। उसी दिन से उसने डाका डालना छोड़ दिया और सत्संग में लग गया, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। इसीलिए कहा है कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा फिर न लागे डार। ये मानुष जन्म इतना अनमोल है कि ये दोबारा नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो एक एक पल जो बीत रहा है उसको हमें भक्ति में ही सदुपयोग करना चाहिए। आजकल लोग क्या है, प्राथमिकता माया को देते हैं कि जैसे आज एक काम कर रहे हैं तो आज ये ज़रूरी काम आ गया तो आज भजन पे नहीं बैठेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। फिर कोई और ज़रूरी काम आ जाएगा, फिर कहेंगे आज भजन नहीं करना है, अब अगले दिन करेंगे। तो क्या भक्ति को पोस्टपोन करते रहते हैं और माया को प्राथमिकता देते हैं, या सांसारिक जो भी कोई काम है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि महत्व हमें भक्ति को सबसे ज़्यादा देना है। भक्ति सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद संसार के सारे काम, परिवार उसके बाद में। यही काम हो नहीं पाता है। जितने सारे सत्संग में लोग जुड़े होते हैं, सबका यही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, प्राथमिकता भक्ति को नहीं दे पाते, जो 100% चाहिए प्राथमिकता। क्योंकि जितनी भी लोग हैं ज़्यादातर प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सांसारिक कामों को दे देते हैं, और ये भक्ति में असफलता का यही बड़ा कारण है, क्योंकि समर्पण की कमी हो जाती है। क्योंकि आप जानना वो चीज़ चाहते हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं प्राप्त कर सके, वो सार सब जिसको वो जानने में चूक गए। आपको उसको जानने के लिए आप तत्पर हैं, तो तत्परता में अगर कमी रहेगी और गुरु भक्ति में डगमग होंगे तो जो भक्ति में जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादातर जो गुरु हैं, संत हैं, ये लोग शिष्यों के घर जाते हैं, घंटों घंटों तक भजन गाएंगे और
इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से सत्संग की बातें नहीं करते। और उसके बाद में ये देखते हैं कि कौन शिष्य ज़्यादा दक्षिणा देता है, उसके यहाँ बार बार जाएंगे। जो कम देगा या कम सेवा सत्कार करेगा उसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो क्या है, लोगों ने एक तरह से धंधा बना रखा है, जिससे जो शिष्य की जो मनोदशा है उस पर विपरीत असर पड़ता है। वो भी सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ आते हैं, गाना बजाना करते हैं, ज्ञान की बात तो कोई करते नहीं है। और ज़्यादातर कबीर पंथ में लोगों ने क्या कर रखा है कि चौका आरती में बहुत सारा खर्च करवाते हैं और फिर उसके बाद में दान लेके निकल लेते हैं। इसीलिए कहा कि मन तो मुड़ा नहीं, नारियल मुड़ा हजार, और पांचों इंद्री बस किया नहीं, बन बैठे कड़ियार। उन्होंने कहा कि मन को मोड़ना है। नारियल मोड़ने से क्या होगा? नारियल मोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम एक नारियल नचा दोगे, काल तो ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं उनको नचा रहा है। और तुम एक नारियल नचा के अगर सोचते हो किसी की मुक्ति हो जाएगी तो असंभव हो, वो भी काल के सामने। इसीलिए जो सत्संग में विवेक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर जिसके पास विवेक की कमी रहेगी वो गलत ट्रैक पकड़ लेगा। गलत ट्रैक पकड़ने का मतलब है कि इस मानुष जन्म का, ये समझो कि मानुष जन्म बेकार ही चला जाएगा। लेकिन इस मानुष जन्म को सफल बनाने के लिए हमें मन और माया दोनों से ऊपर उठना है। कहें मन ते माया उपजे, माया त्रिगुण रूप, और पांच तत्व के मेल से बांधे सकल स्वरूप। ये जो पांच तत्व है उसी से सारी सृष्टि की रचना हुई है और उसी में सारे भ्रमित हैं। लेकिन पांच तत्वों के जो भी संरचना है उसके आकर्षण में हमें नहीं आना है। जो उसके अंदर है उसको जानने का प्रयास करना। इसीलिए मलूक दास जी ने कहा है कि कह मलूक हम जबै ते, लीनी हर की ओट, और सोवत है सुख नींद भर, डार भरम की पोट। उन्होंने कहा है कि हमारे भरम का निवारण कब होगा? जब हमें हरि की ओट प्राप्त होगी। जब तक हमें हरि की ओट प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारे भ्रम का निवारण भी नहीं होगा। भ्रम हमारे विद्यमान रहेंगे, क्योंकि हरि की ओट में आने के लिए सुमिरन आवश्यक है। बिना सुमिरन के कोई ये चाहे कि उस परमात्मा का प्रिय बन जाए तो यह असंभव है। इसीलिए कहा कि राम नाम की छांव में जीव करे विश्राम, और सुमिरन करे निरंतर तब पहुंचे निज धाम। राम नाम की छांव कब प्राप्त होगी? जब वह निरंतर सुमिरन करेगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा सांसारिक कष्ट आता है तो लोगों की भावना जो नकारात्मक हो जाती है भक्ति की प्रति। लोग सोचते हैं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो फिर मुझे कष्ट क्यों आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता। इस संसार में जीव है वो परतंत्र है और स्वतंत्र कौन है?
वो असल परमात्मा, वो स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र हैं। परतंत्र का मतलब ये है कि उसको जन्म लेने का अधिकार उसको अपनी मर्जी से नहीं है। उसको निरंजन काल जहाँ पे उसका जन्म है, किसी का फुटपाथ पे होता है, किसी का अमीर के घर में होता है, किसी का कम अमीर के घर में होता है, किसी का उससे भी ज़्यादा गरीबों के घर होता है। अगर किसी को ये स्वतंत्रता मिल जाए कि जन्म लेने की, तो लोग सबसे पहले अमीरों के घर में ही जन्म लेंगे, कोई गरीब के घर जन्म लेना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जीव है वो परतंत्र है। इसीलिए इस जो स्वतंत्र होने के लिए ही सुमिरन आवश्यक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुमिरन तब करते हैं जब वो किसी कष्ट में होते हैं। जब तक वो सुखी रहेंगे तब तक वो सुमिरन नहीं करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। उन्होंने कहा कि कौन ऐसे दास की फरियाद सुनेगा, जब उसको मतलब होता है तब याद करता है। जब वो सुख में था तब तो उसने कभी नहीं याद किया। इसीलिए कहे हैं कि कुमार हरि के नाम बिन जीव प्रलय में जाए, और कंचन कामनी झूठ है गहो शब्द टकसा। उन्होंने कहा है कि कंचन और कामनी, इसमें लिपटना नहीं है, क्योंकि ये एक निरंजन काल का एक जाल है जिसमें सभी जीव फंस रहे हैं। और इसमें फंस के वो अपनी भक्ति को भूल जाते हैं, क्योंकि जब लोग भक्ति से दूर होंगे तो काल उतना ही खुश होता है, क्योंकि जो भक्ति है वही मुक्ति दिला सकती है। और काल ये चाहता है कि जीव भक्ति ना करे, क्योंकि भक्ति करेगा तो मुक्त होगा, और वो मुक्ति देना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके वो साम्राज्य से एक जीव कम हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पे देना है तो वो सुमिरन पे देना है। कहते राम नाम अनमोल है, बिन हरि कृपा न पाई, कहें कुमार एक नाम बिन बाधा जमपुर जाई। कह रहे हैं अगर हम सुमिरन भजन नहीं करेंगे तो उस नाम की हमें प्राप्ति नहीं होगी, और जब नाम की प्राप्ति नहीं होगी तो यम के द्वार खुले रहेंगे। क्योंकि नाम ही एक है जो इस संसार से, इस भवसागर से पार करा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो हमें पार करा दे। अगला सत्संग अब 2 मिनट बाद होगा।